समय लगभग 20 ईसा पूर्व है। एजियन सागर के मध्य में समुद्री यात्रा करने वाले लोग प्रकृति के साथ सौहार्द में रहने वाली एक सभ्यता उभर रही थी। मिनोअन सभ्यता अपने सुनहरे युग में क्रीट और आसपास के द्वीपों पर एक उन्नत समाज के रूप में भूमध्य सागर के व्यापार मार्गों पर हावी थी। इसके सबसे चमकीले बिंदुओं में से एक था थेरा द्वीप, जिसे आज सेंटोरिनी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये छोटा द्वीप मानव इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी आपदाओं में से एक का साक्षी बनने वाला था। अपनी शानदार स्थिति के साथ थेरा आकाश तक पहुंचती एक मुकुट की तरह था। द्वीपवासी गर्म जल स्रोतों, उपजाऊ मिट्टी और फली फूली बंदरगाह नगरों का उपयोग कर समृद्ध हुए, मगर अनजाने में ही द्वीप एक बढ़ते हुए दैत्य, एक सुपर वोल्केनो को छुपा रहा था, जो भूमध्य सागर की गहराइयों में हजारों वर्षों से लावा जमा कर रहा था। भविष्य में होने वाले विस्फोट के संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगे। समुद्र का स्तर अजीब तरह से लहराने लगा। द्वीप के कुछ हिस्सों में दरारें उभरने लगीं। स्थानीय लोग इन विचित्रताओं का श्रेय समुद्र के देवता पोसाइन के क्रोध को देते थे और पुजारियों ने मंदिरों में प्रार्थनाएं की। लेकिन प्रकृति एक अवश्यंभावी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी थी। एक सुबह थेरा उन झटकों से हिल गया जिन्होंने आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी गतिविधि कई दिनों तक जारी रही। फिर विस्फोट हुआ। कहा जाता है कि विस्फोट की आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। निकली हुई ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से सैकड़ों गुना अधिक थी। द्वीप का अधिकांश हिस्सा लावा, राख और चट्टानों के टुकड़ों के साथ हवा में उड़ गया। ज्वालामुखी ने लगभग 30 किलोमीटर ऊंचा राख का स्तंभ आकाश में भेजा। कई दिनों तक सूरज नहीं दिखा। वातावरण में फैली राख ने यूरोप से लेकर भारत तक का आकाश ढक लिया, जिससे जलवायु प्रभाव शुरू हो गए। इस प्रभाव को ज्वालामुखी शीतकाल कहा जाता है, जिससे फसलें कम हुई और समाज का पतन हुआ। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। विस्फोट के बाद बनी विशाल काल्डेरा एजियन सागर में धंस गई। इस धंसने से विशाल जल आंदोलन पैदा हुआ। संभवत पिंड मीटर से अधिक ऊंची सुनामियां सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गई, विशेषकर क्रीट द्वीप के तट तक पहुंची। मिनोअन सभ्यता के बंदरगाह शहर डूब गए। समुद्री व्यापार ध्वस्त हुआ, नगर नष्ट हो गए। किंवदंतियां पानी के नीचे खो गए, महान नगरों की कहानियां बताने लगीं। कुछ का तो यह भी मानना है कि इसी घटना से अटलांटिस की कथा की प्रेरणा मिली। क्रीट महलों में आग और विनाश के संकेत दर्शाते हैं कि थेरा विस्फोट का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी था। मिनोअन सभ्यता कभी पूरी तरह से नहीं उबर सकी। सभ्यता का स्वर्ण युग पानी के साथ बह गया। हालांकि सटीक संख्या ज्ञात नहीं, थेरा के अधिकतर बस्तियां नष्ट हो गईं। अक्रोतिरी नगर, जिसे आज भी खुदाई में निकाला जा रहा है, ज्वालामुखी राख की परतों में जमी सभ्यता के चिन्ह दिखाता है। इस प्राचीन नगर में कोई मानव अवशेष नहीं मिले, जिसे लगता है कि संभवत कुछ निवासी विस्फोट से पहले वहां से भाग गए थे। फिर भी जो बचा है, घर, भित्तिचित्र, अम्फोरा मंदिर व मानवता की विरासत को दर्शाता है। न केवल मिनोअन बल्कि उनसे जुड़े सारे एजियन, अनातोलियन और लेवंतिन समाज इस आपदा से प्रभावित हुए। व्यापारिक नेटवर्क टूट गए, अकाल पड़ा, प्रवास शुरू हुआ। आध्यात्मिक रूप से इस आपदा ने प्राचीन मानव की प्रकृति के प्रति दृष्टि बदल दी। देवताओं के प्रकोप के रूप में देखी गई ये तबाही आगे चलकर सदियों तक मिथकों और धार्मिक विश्वासों को आकार देती रही। ग्रीक मिथकों के टार्टार्स नरक या बाइबल की कुछ आपदा कथाएं ऐसी घटनाओं की गूंज हैं। आज क्या किया जा रहा है? थेरे में आज भी सक्रिय ज्वालामुखीय प्रणाली है। सेंटोरिनी द्वीप इस विस्फोट से बची काल्डेरा के चारों ओर आकार लिया हुआ अर्धचंद्राकार द्वीप समूह है। वैज्ञानिक नियमित रूप से द्वीप और एजियन सागर की निगरानी करते हैं। ज्वालामुखीय गतिविधि, सिस्मिक तरंगें और समुद्र स्तर परिवर्तन को आधुनिक तकनीक से देखा जाता है। सेंटोरिनी आज पर्यटन का भी लोकप्रिय केंद्र है। काल्डेरा के किनारे सफेद घर और सूर्यास्त के दृश्य दिखाते हैं कि जीवन उस भूमि पर भी जारी रहता है जिसने कभी भयंकर त्रासदी देखी थी। निष्कर्ष: किंवदंती के पीछे छुपा सच थेरे का विस्फोट न केवल प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को दिखाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि ऐसी ताकतों के सामने मानव सभ्यता कितनी नाजुक है। इस आपदा का प्रभाव एजियन सागर तक सीमित नहीं था। ये वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है, एक महान सभ्यता के पतन को ट्रिगर करता है
और मानवता की मिथकीय स्मृति में अमिट छाप छोड़ता है। शायद इसी कारण कुछ किंवदंतियां आज भी कहती हैं अटलांटिस एक दिन लौटेगा। लेकिन हम जानते हैं कि थेरे विस्फोट केवल विनाश नहीं था, बल्कि अतीत की गहराइयों से गूंजती चेतावनी भी है। प्रकृति नहीं भूलती, वह केवल इंतजार करती है। अगर आप ऐसी सामग्री पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें।